सभी बाहरी बातों से समेटते हुए एक लंबी गहरी सांस लेके सब अंग प्रत्यंगों को रिलैक्स करते हुए समेटने की शक्ति को यूज करते हुए भृगुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मैं आत्मा भृगुटी के मध्य चमकता एक दिव्य सितारा हूं। मैं शक्तिशाली हूं, शांत हूं, दिव्य हूं, अलौकिक प्रकाश हूं। मैं सतोगुणी हूं, सतो प्रधान हूं। मुझसे शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। दूर दूर तक इस प्रवाह को फैलाएं। मैं शांत स्वरूप हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। मेरा बाबा गुणों का, शक्तियों का भंडार है। पांच हजार वर्ष पूर्व मैं आत्मा अपने पिता से अलग हो इस धरा पर अवतरित हुई। एक कंचन काया में समस्त दिव्य गुणों, शक्तियों, समर्थी से भरपूर संपूर्ण सतोगुणी आत्मा मैं इस सुंदर सृष्टि की, प्रकृति की मालिक थी, अधिकारी थी। मेरा संपूर्ण निर्विकारी देवताई स्वरूप कलयुग अंत तक भी असीम सुख शांति का आधार है। अब पुनः मुझ आत्मा को
वही दिव्य गुण संस्कार धारण कर वापस अपने घर जाना है, अपने पिता के साथ, अपने बाबा के साथ, जो सब संबंधों से मेरी पालना करता है, मेरा साथ निभाता है। मेरे अंतर मन को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से भरपूर करता है। मैं आत्मा अपने शिव क्षमा पर कुर्बान परवाना हूं। मैं एक की लगन में मगन एक रस आत्मा हूं। मेरे सारे संबंध, सारी प्राप्तियां एक से हैं। उसी ने मुझ आत्मा की जन्म जन्म की तलाश को, पुकार को सुनकर मुझे सर्व बंधनों से मुक्त कर उसके प्रेम में मगन होने की, उससे प्रीति की रीत सिखाई है। देखें अपने आप को परम धाम में, और बाबा के समीप जाकर उसकी किरणों की बाहों में समा जाए। बाबा से कंबाइंड होकर सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कर। उसकी लगन में मगन होते जाए। उसकी किरणों की बाहों में लवलीन मैं आत्मा उसमें समा गई हूं। कितनी दिव्य है ये अलौकिक मिलन की घड़ियां। भर लें अपनी आत्मा को उसके प्रकाश से, उसकी सुंदरता से। और इस प्रभु मिलन की ज्योति को, इसकी ज्वाला को सदा जागृत जलती हुई रखें। और निरंतर हर कर्म करते उसके साथ का
अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की, ये तो भाई जी ये मुरली हो गई थी ना। आज तो 18 जनवरी की पार्ट 1 ये मुरली तो हो गई थी फ्राइडे को। आज तो मुरली दूसरी आपने भेजी है। आज की मुरली है 20-1-82 की, प्रीति की रीत निभाने का सहज तरीका। जी, तो आज की मुरली की डेट है 21/1982। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। बहुत सुंदर मुरली है और इसमें बाबा कैसे क्षमा पर हम रूहानी परवाने फिदा हों, उसके लव में कैसे लवलीन हों और सारे व्यर्थ से बंधनों से मुक्त हो माया जीत बन जाएं। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसके बारे में बताया है। बाबा से अविनाशी प्रीत जोड़कर हम आत्माएं कैसे सदा खुश रह सकती हैं, ये भी तरीका बाबा ने बताया। तो बहुत सुंदर मुद्दे हैं, बाबा से ही सुनते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो बाबा के सुंदर महावाक्यों का आनंद लेते हैं। ओम शांति। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले। आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। ये हमारी महफिल भी तो रूहानी महफिल है, जहां पे हम आत्माएं एक की लगन में मगन एक साथ इकट्ठा होती हैं, उसके बारे में बात करने के लिए, उसकी बातों के बारे में बात करने के लिए। तो ये हमारी महफिल, आज की ये महफिल हमारी महफिल है जहां बाबा आए हुए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। जहां रूहों की बात हो, जहां आत्माओं की बात हो, तो वो महफिल, वो गैदरिंग सच में कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ होगी। तो बाबा आगे बताते हैं कि क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। हम सब भी जो बाबा के बने हैं, हम सब ने रियलाइज किया है कि बाबा से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। ये अविनाशी प्रीत है जो हमको उसके प्यार में समाये रखती है। इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। कितनी सत्य है ये बात। जिसने पाया है, जिसने हम वो कोटों में कोई में कोई वो है जिन्होंने इस बात को समझा है, अनुभव किया है और जाना है। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। बाबा कहते हैं अगर जिन्होंने जाना है तो वो फिर प्रीत निभाने का भी उनको उमंग उत्साह रहता है, और जब निभाएंगे तो उसी से सारी प्राप्तियां हैं। तो उन्होंने ही सब कुछ पाया।
प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। रीति मतलब जो नियम, जो कायदा है, किसी बात को करने का जो तरीका है, जो मैनर है, तो उस तरह से अलौकिक क्षमा के साथ हम परवानों ने जो प्रीत की रीत निभाते हैं, तो उससे हमको कितनी ज्यादा प्राप्तियां हैं। बाबा कहते हैं इसके बारे में हम सब जानते हैं। प्रीति की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभवी जाने कि यह प्रीत की रीति निभाना कितना सहज है। और सच में दिल से अगर कहे मेरा बाबा, तो बाबा ऐसा है नहीं है कि आ नहीं सकता। बाबा हाजिर हुजूर है, हमेशा हमेशा साथ निभाने वाला है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ दो बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। बाबा कहते हैं ये इतना आसान है कि हम इसे जान भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। और बाबा बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। वह दो बातें हैं गीत गाना और नाचना। लेकिन हम सोचेंगे बाबा कुछ और बोलेंगे, पर बाबा ने इतना गीत गाना और नाचना, इसके सब अनुभवी हो ना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। कितना सुंदर है ना, बाबा के गीत से हम उठते हैं। और दिन भर अगर बाबा के गीत, अगर कुछ नहीं तो बाबा के गीत ही गाते रहे। और बाबा ने बताया है कौन कौन से गीत गाना है। कभी प्राप्तियों के गीत, कभी ज्ञान के गीत। तो अमृत वेला से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता, आता है ना। आप सब श्रेष्ठ आत्माएं भी जुड़ करके बाबा के महावाक्यों का जो चिंतन करते हैं, वो गीत गाना ही तो हुआ। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। तो जितना जितना हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं और शेयर करते हैं, उतनी खुशियां बढ़ती जाती हैं। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है। बाबा कहते हैं ये तो ड्रिल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज हो जाती है, स्थूल डांस भी अगर करते हैं तो। भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो। अब बाबा कितनी गहराई में एक एक एग्जाम्पल देके बाबा बता रहे हैं। भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो। जैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से करते हो। तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। बाबा ने कितना सुंदर, ये कितना, अगर हम इसको विजुअलाइज करें कि हम कुछ कर रहे हैं, लाइक चपाती भी बना रहे हैं या झाड़ू भी लगा रहे हैं, तो वो नाचना, हाथों और पैरों का नाचना हुआ बाबा के प्यार में। तो वो कर्म कितने सुंदर, अलौकिक और मेहनत से मुक्त हो जाएंगे सारे कर्म, और हो जाते हैं अगर बाबा की याद रहती है तो। तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। कितनी सुंदर डेफिनेशन बाबा ने बताई है। कर्मयोगी कैसे बने? भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को और क्षमा को
वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। नहीं, अगर खुश रहेंगे तो सबको वो खुशी का एहसास होता है ना, भले कुछ भी हो। तो बाबा कहते हैं कि गाना और नाचना जो जानता है वही बाप दादा, यहाँ बाबा ने दोनों को अलग अलग किया है, बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है। ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा दोनों को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता है। और यही प्रीत की रीत है। यही तरीका है बाबा से प्रीत निभाने का, मिलन मनाने का। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी इजी कर रहे हो। मधुबन में तो सब कुछ आसान लगता है, तो इजी इजी कर रहे हो। यहाँ जाकर भी, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना? बाबा कहते हैं जब अपने अपने स्थानों पे आप सब जाएंगे तो वहां भी यही कहना कि इजी है। बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर? यहाँ इजी है, वहां बिजी हो जाएंगे? बाबा को पता है कि जब बिजी हो जाते हैं ना तो बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा उसका तरीका बता रहे हैं कि कैसे हमेशा बाबा से कंबाइन रहे, उन्हें याद रखें। लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना? बाबा कहते हैं बिजी रहना, बट कैसे? नाचने नाचते गाते रहना, कोई भी कर्म करो, सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना। क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना? अब गाना नाचना है तो इंस्ट्रूमेंट तो होगा ही, होना ही चाहिए। तो जो भी है, तो बाबा कहते हैं कि ये साज, आगे बाबा साज का बहुत सुंदर बताते हैं अर्थ। तो साज कौन सा हो? मुरली, किसी ने कहा। तो बाबा ने कहते हैं मुरली का भी सार, जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लधे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो अगर हम लोग के कानों में दिन भर ये बात कुछ भी कर्म करें, नाचते गाते हुए करें, और कान में यही आवाज, यही सुनते रहें, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में नहीं आएंगी। बाकी बातें बहुत होंगी पर सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, अंदर ही नहीं जाएंगी। क्योंकि हमारे मन में तो जो जो सबसे श्रेष्ठ मधुर महावाक्य हैं, जो सुंदर से सुंदर कुछ हो सकता है, वो चल रहा है। तो उससे नीचे का फिर कोई भी वाइब्रेशन या कोई भी बात अंदर जा ही नहीं पाएगी फिर। क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे? ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। बाबा के स्नेह के गीत गाते रहेंगे तो मुंह से कुछ और निकलेगा ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ कंबाइंड हैं तो फिर कोई और शक्ति या कोई और अथॉरिटी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि कोई हमें डिस्टर्ब कर सके। तो माया जीत तो हो ही गए ना। और यही विधि बाबा कहते हैं कि माया जीत बनाती है। ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो बाबा का मीठे बच्चे का वो साज वो सुन रहे हैं और वही गीत गा रहे हैं, तो माया तो कैसे आ जाएगी? उसका तो प्रवेशता ही बंद, सारे द्वार बंद। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना।
यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। स्थूल निद्रा में भी क्या होता है ना, सारे कर्मेंद्रियों को समेट करके आप एक नींद में सो जाते हैं ना, तो सारी बातों से डिटैच हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जागृत अवस्था में भी कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाते हैं जब हम, तो वो अवस्था कितनी लाइट, हल्की, सोने के समान हो जाती है। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। बाबा ने अशरीरी का भी कितना सुंदर अर्थ बताया। अशरीरी बनना अर्थात देह से सो जाना। यही है, भाई जी थोड़ा नीचे करिएगा स्क्रॉल। अर्थात सो जाना, याद ही बाप दादा की गोदी है। बाबा की याद ही बाबा की गोदी है। कुछ भी हो, बाबा की गोदी में जाके बैठ जाए। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन, अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और फिर बाबा डबल फॉरेनर से कहते हैं, और डबल फॉरेनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं। बाबा ने देखा डबल फॉरेनर्स ना, बहुत शौक से सोते हैं हम इंडियन से ज्यादा। तो बाबा कहते हैं सोते भी शौक से हैं। तो तीनों ही बातें करने आती हैं। तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है। अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर्स छोड़ कर जाना। कौन सा। सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई, कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वह अभी तक है। अच्छा, और बाबा बहुत सुंदर कहते हैं बोलना माना छोड़ना। अगर उसको बोल दिया बाबा के सामने तो समझो छूटा। बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन डिप्रेशन कभी नहीं कहना। और बाबा ने उसका अल्टरनेट कितना सुंदर बताया है, रियलाइजेशन, ना कि डिप्रेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं वो डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। बाबा कह रहा है डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता। समझा, जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो जाए, तब फिर भले होना। बाबा कहते हैं जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले। अच्छा, बाबा से अब याद प्यार लेते हैं। परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहें बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकी लधे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। आगे टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी टीचर्स सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे।
सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। बहुत सुंदर सोमान दिया है। कल हम लोग दिन भर इस सोमान में स्थित हो सकते हैं। विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, यह समझकर चलते रहो। यह भी ड्रामा में चांस मिला है, तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति में रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है, मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान, बाप के सिकी लधे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित होकर चलना। बाबा ने कितना सुंदर बताया है, जो सेवाधारी हैं उनको निमित्त और नम्रचित होकर चलना है। जितना निमित्त और नम्रचित होकर चलेंगे, उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूं, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है, और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना, ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। बाबा ने कितना अच्छा कहा है कि पहले स्व परिवर्तन करके तभी आप किसी भी परिवार की आत्मा को बदल सकते हैं और विश्व को भी बदल सकते हैं। स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी, सभी नंबर 1 टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे, चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है, क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है सेवाधारी। किसको सेवा का क्या पाठ मिला है, किसको क्या, कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की, कोई को भोग बनाने की, कोई को भोग लगाने की, सब सेवाधारी हैं। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की, तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात
तख्त नशीन होना। बाबा ने तख्त नशीन का कितना सुंदर डेफिनेशन बताया है। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना, वीआईपीज का संगठन लेकर आना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी साइलेंस में रह करके फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कितना बहुत सारा प्लान बता दिया हमें, कैसे ना काम करना है, कर्मयोगी कैसे बन सकते। बाबा बोलते हैं गीत गाते जाओ, खुशियों में नाचते जाओ, नाचते नाचते स्थूल डांस करते करते शरीर को डांस भी करते हो। तो जो भी कर रहे हो वो फौज में डांस करते करते काम कर दो, खुशी में खुशी हो जाएगी, ड्रिल हो जाएगी, ड्रिल भी हो जाएगी, खुशी भी हो गई, काम हो गए। तो कितना सुंदर बताया बाबा ने। कितना सारा प्लान, ये प्लान से करेंगे तो एकदम से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति भाई। सुनाई दिया? जी जी, हाँ जी, हाँ, सुनाई दिया। आज तो बाबा ने बहुत ही अच्छी रमणीक तरीके से सही बाबा। बताया है सेवा करना और प्रीति की रीत कैसे निभाएंगे, बाबा से कैसे जुड़े रहेंगे। दे रहेंगे तो ये सभी भाई बहन एक 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 करके बोले। दीप्ति सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेज है। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा बोला कि प्रीत निभाना, प्रीत की रीत निभाना मतलब सब कुछ पा जाना। तो बाबा से जब प्यार हो जाता है इतना ज्यादा, तो बाबा ने फिर सब कुछ मिल जाता है, कुछ रह ही नहीं जाता। और बाबा ने कहा अगर ये नहीं निभाना आता तो यानी कि तुमने कुछ भी नहीं पाया। बहुत अच्छी लगी ये लाइन। ओम शांति। जी, बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ जी। आज बाबा ने बोला है ना कि जैसे कर्म योगी रहकर बाबा का साथ, बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम हर कार्य करेंगे तो हर वक्त हम खुशी में ही रहेंगे और खुशी के ही गीत गाते रहेंगे। ऐसे कर्म योगी जब बनते हैं, हम भी अभी इवनिंग वॉक ही कर रहे हैं नीचे पार्किंग में, तो बाबा के साथ ही आते हैं और हर पल मुझे यही गाना याद आता है जब माँ बाबा के साथ रहती हूँ। तो नीचे मेरे संग संग रहते हैं बाबा, तो मैं वही चलते फिरते वही मैं याद करती हूँ और बाबा का साथ अनुभव करती हूँ और सदा खुशी में रहती हूँ। और लास्ट में जो बाबा ने बोला है ना कि सेवाधारी के बारे में, तो जब हम बाबा के साथ रहकर आज जो क्या बोलते हो अव्यक्त इशारा भी यही है ना कि संतुष्ट रहने का और संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो हम जब करते सदा निर्विघ्न सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट हमें सदा लेते रहना है। तो ये अभी अव्यक्त इशारे भी हमारे यही चल रहे हैं। तो बाबा कैसे टचिंग देता है कि हमें क्या करना चाहिए। शांति। हाँ जी, संतुष्टता के ऊपर चल रहा है। तो
बाबा हर चीज में फिर और एक बाबा ने फिर लाइन जोड़ी, दोनों का बैलेंस रखो हो, तो संतुष्ट रहो, फिर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। ऐसा नहीं कि हम करने में लग जाए और हमारा तो रह जाए, कि हम रहे न रहे संतुष्ट लेकिन दूसरों को संतुष्ट करे, ऐसा भी नहीं। तो दोनों तरफ अटेंशन रखना है। बहुत अच्छा। हेमा सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने सेवा के लिए बताया कि निमित्त होकर और नम्रचित्त होकर चलेंगे तो सेवा वृद्धि को पाएगी, और अगर मैंपन का भाव आया तो फिर रुकती कला में आ जाएंगे, सर्विस ढीली हो जाएगी। और स्व परिवर्तन करना है, विशेष अटेंशन इसी पर ही देनी है, तो हम इसमें विश्व को भी बदल सकते हैं स्व परिवर्तन से। ओम शांति। जी, स्व परिवर्तन से बाबा ने और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है। तो जैसे हम अपने ही परिवार में देखें, तो अगर हमारा परिवर्तन होता है तो वो देख करके धीरे धीरे वो भी समझने लगते कि हाँ, ये जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो हमारा अटेंशन पहले स्व परिवर्तन पे हो, क्योंकि उससे ही हमारे घर के लोग भी बदलेंगे, और फिर आजू बाजू वाले, फिर और एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, और फिर पूरा ऐसे गांव, सिटी, पूरा विश्व बदलेगा। बहुत अच्छा। और क्या कहा बाबा ने? सेवाधारी की डेफिनेशन आज बाबा ने बहुत अच्छी बताई है, किसी ने नोटिस की? क्योंकि बाबा खुद को भी सेवाधारी कहते हैं, विश्व सेवाधारी। सेवाधारी किसे कहेंगे? जी वो बोले मैंने, लेकिन वो बोलना भूल गए थे हम कि सेवाधारी की डेफिनेशन। हर सेकंड, हर श्वास, और बाबा ने क्या कहा था, हाँ, हर एक संकल्प, विश्व, हाँ, जैसे हम विश्व के रंगमंच पर है, ऐसे हमें पार्ट बजाना चाहिए। मैं हीरो पार्ट धारी में आत्मा हूँ, ऐसे हमारा हर सेकंड, हर श्वास और हर संकल्प होना चाहिए। ओम शांति। हाँ, वो सौम्या सिस्टर ने आज का स्वमान के लिए भी बताया था कि वो आज का स्वमान हम दिन भर ले सकते हैं, वो कल, कि हम स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्टदारी समझे। तो हमारा हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प एकदम परफेक्ट होंगे। हम अपने पर ध्यान देंगे, जैसे अमिताभ बच्चन होता है, तो वो हमेशा अपनी एक्शन पर ध्यान देता है ना, क्योंकि उसको पता है कि सब लोग उसको देखते रहे होते हैं। तो वो हमेशा अपनी चाल चलन सब पर ध्यान रखता है। वैसे ही हम भी विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले विश्व पार्टधारी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो यही समझकर चलते रहो, बाबा कहते हैं। जी, बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने गीत गाना किसको कहा, फिर नाचना किसको कहा, वो सब एक एक करके शेयर करें। आज तो बाबा ने डिप्रेशन के वर्ड के ऊपर भी बताया। सभी भाई बहने बाबा के महावाक्य शेयर करेंगे, माइक अनम्यूट करके, हैंड रेस करके। तो आपको भी अटेंशन, दूसरों को अटेंशन दिलाएंगे तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। देखो, बाबा ने कितना अच्छी बात बताई है, यही यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उस बातों के अटेंशन में रहते हो, वैसे ही हम भी अगर इस अव्यक्त वाणी क्लब में बाबा की महावाक्य जब शेयर करते हैं, तो उस पर ऑटोमेटिकली अपना ही अटेंशन रहता है, ऑटोमेटिकली जाता है ना? बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने गीत गाने के लिए बोला। बाबा कहते हैं अमृत वेले से तुम उठते ही गीत से हो, और फिर उसके बाद सारा दिन अपने श्रेष्ठ जीवन के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। तो गीत गाते रहेंगे तो खुशी में नाचते ही रहेंगे। और बाबा को गाने और नाचने वाले बच्चे दोनों पसंद हैं। ओम शांति।
आज बाबा ने बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बताया और कंपेयर भी किया। जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, स्थूल कर्म करते हो, तो उसको स्थूल डांस कहा बाबा ने। किसी का चिंतन चला इसके ऊपर तो कि क्या इसके ऊपर से आपको याद आ रहा है? बाबा ने कहा कर्म योगी बनो, तो जैसे कि डांस करते करते हर कार्य कर रहे हैं आप, वैसा सोचो। तो हम अपना बताते हैं कि जब हमने ये सुना तो हमें कठपुतली याद आई। जैसे कठपुतली का शो रहता है, तो उसमें कैसे कठपुतली कोई भी मूवमेंट करती है तो ऐसा लगता है, कितना फन लगता है उसको वॉच करने में, कितनी मजा आती है। तो वैसे ही हम भी बाबा की कठपुतलियां हैं। बाबा जैसे हमें नचाता है, जैसे कराता है, क्योंकि हम तो उसकी याद की डोर में बंधे हुए हैं ना। तो हम उसकी याद की डोर से, वो डोर जहां भी घुमाता है वो हम कार्य करते हैं। वो बिठाता है, खिलाता है, बाहर कार्य कराता है, जो भी कराता है वो हम करते हैं। तो वही हमें याद आ गया कि जैसे कठपुतली कैसे वो जो उसको नचाता है उसके आधार से चलती है, और हमको उसको देखने में मजा भी आता है। वैसे हमें भी बाबा की याद में रहना है और हर कार्य कठपुतली की तरह खुशी खुशी से करने हैं, जैसे कि डांस कर रहे हैं। फिर बाबा ने तख्त नशीन होना माना क्या, और डिप्रेशन मीन्स क्या, क्या बताया बाबा ने? अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, और फिर ये करके फिर हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। बाबा ने कहा जब बाबा को छोड़ देते हो तब डिप्रेशन में आते हो। इसलिए बाबा ने कहा ये डिप्रेशन शब्द मत यूज करो। अगर यूज करना भी है तो अभी द्वापर के अंत तक मत यूज करो, कलयुग में यूज करो। क्योंकि बाबा तो कहते ही है ना कि तुम्हें सुख की प्राप्ति 3/4 है। ओम शांति। हम्म। बाबा ने साकार वाणी में भी कहा कि आप लोग 3/4 सुख पाते हो। बोलिए सावित्री सिस्टर, फिर हेमा सिस्टर बोलना। मैं तो प्रीत की रीत पे निभाने पे बताऊंगी। तो बाबा ने हाँ बोले जी। इस प्रीत प्रीत के अनुभवी जानने की ये प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। तो मैं ये बताऊंगी कि प्रीति प्रीति सब कहे, कठिन है प्रीत की रीत, आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीत। अगर हम ये अपना संगम युग बाबा की प्रीत में, जो बाबा ने गाना भी बताया और साथ में बाबा ने जो नाचना भी बताया, अगर हम इस प्रीत में ये अनुभव करते हैं या अनुभूति हमें होती है कि जो आपने अभी बताया कि सभी जो संगठन में जुड़े हुए हैं, तो ये प्रीत की रीति निभानी सहज हो जाएगी और इतनी सरल है कि वो सब जानते हैं। यही 2 बातें बतानी थी, गीत गाना और नाचना, इसीलिए अनुभव भी करना और अनुभूति भी करनी। ओम। तो इसमें गीत गाना कैसे करेंगे? कर्म करते हुए, जब भी हम कर्म करते हैं हल्के में अपने फरिश्ते स्वरूप में, जब भी है तो हम जब कोई भी कर्म हम करते हैं आत्मिक स्मृति में रहकर, तो उसमें गीत ही गाना होता, क्योंकि हमारे को तो पता भी नहीं चलता वो कार्य कब हो जाता, बाबा कब करवा ले, वो सहज हो जाता हमारा। तो उसमें निभाने में बाबा ने जो प्रीत की रीत बताई, तो ये सहज ही है। सहज का मतलब ये है कि भाई प्रीत की रीति क्या है जानते हो, सिर्फ 2 बातों की रीत, रीत बोला बाबा ने, रीत है, और वह है इतनी, सब जानते हैं। तो रीत क्या है, वही 2 बातें, नाचना और गाते और अपना कर्म करते रहो। कर्म करना कितना सहज हो सकता है। जब भगवान ने भी कर्म किया तो हम भी उसी को सहज रीति से प्रीत निभाना हमें भी बाबा सिखाता है। हाँ, और उसके प्यार में ये सब आ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा सोचने नहीं पड़ता है कि कैसे हाँ करेंगे, क्या करेंगे, है ना? हाँ जी। हेमा सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेस किया जी था। जी दीदी, जैसे प्रीत की रीत में आज बाबा ने बताया गाना और नाचना, और तीसरी बात बताई सो जाना, अर्थात कर्म डिटैच होना, कर्मेंद्रियों से डिटैच होना, अशरीरी बनना।
तो ये बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि सारा दिन क्या करना है, नाचते गाते थक गए तो फिर सो जाओ। और एक बात भी बताई थी बाबा ने बीच में, हाँ, सोने के लिए अशरीरी का बहुत अच्छा आदेश जो बाबा ने, वो भी सेवा में भी अशरीरी हो जाना, ये भी बहुत अच्छा लगा। बाप दादा की गोदी में सो जाओ। कर्म करते करते बीच में अशरीरी हो जाना, बोले तो सो जाना है। बाबा बोलते रहे, वो रेस्ट भी हो गए, सो भी गए और कर्म भी किया। ये सब ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। फिर साज का भी बाबा ने कुछ कहा था, कौन सा साज? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, ये साज है, ये सुनते रहो। तो फिर और कुछ सुनाई नहीं देगा और फिर व्यर्थ भी नहीं होगा। ओम शांति। कितनी सुंदर बात बताई। अच्छा, अभी आप सौम्या सिस्टर होमवर्क देंगे और भाई जी आप पोल लॉन्च करेंगे। जी दीदी। तो कल के लिए जो होमवर्क लेते हैं वो है बाबा से सर्व प्राप्तियों की लिस्ट निकालें कि बाबा से हमको क्या क्या प्राप्ति हुई है जब से हम बाबा के बच्चे बने, या बाबा से हमें जो भी मिला है, ज्ञान गुण शक्तियां, एक एक का डिटेल, अगर एक एक संबंध से भी बाबा से प्राप्तियां जो मिली हैं वो भी लिख सकते हैं। बाबा से प्राप्तियों की लिस्ट निकालें और सारा दिन कर्मयोगी बनकर खुशी में नाचते रहे। कोई भी कर्म करते हुए ये अटेंशन रहे कि बाबा से साथ कंबाइन है और खुशी में जैसे मन नाच रहा है। और तीसरा है कि चेक करें कि हम कितने समय माया जीत रहे। बाबा ने इस मुरली में माया जीत की भी बात करी है, तो हम कितने समय माया जीत रहे पूरे दिन, ये भी चेकिंग करें। और सोमान तो याद ही दिलाया कि विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। अमृत वेला से इस सोमान में रहें। और अभी 1 मिनट बाबा को याद करके अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के इतनी सुंदर मुरली के लिए और अपने श्रेष्ठ भाग्य की सराहना करते हुए बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए अपनी चेकिंग करते हुए सर्व कर्म इंद्रियों पे कितना मेरा अधिकार रहा आज के दिन और क्या चेंज करना है मुझे कल के लिए। बाबा की याद की गोद में बाबा को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस कॉल से जुड़ने का। थैंक यू शेरू भाई जी, थैंक यू सभी, थैंक यू बाप दादा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। गुड नाइट सभी को।